हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे हमारे प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चन नंबर 11 से। इसके बाकी के जो सॉल्यूशन है वो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाके आप इसके सारे सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं और इसमें क्या दे रखा है हमको। देखिए इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 11 में, द साइन ऑफ एन एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 4/5। विच ऑफ दिस कुड बी द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। इन्होंने क्या बोल रखा है कि एंगल का साइन आपको दे रखा है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में 4/5। तो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल यदि हम ड्रॉ करें, देखिए यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है ना। मान लो यहाँ पे 90 डिग्री है, एक एंगल हमने मान लिया फॉर एग्जांपल ये है हमारा क्या है, थीटा है। ठीक है, तो अब देखो साइन आपको कितना दे रखा है, साइन थीटा आपको दे रखा है 4/5। अब साइन क्या होता है हमको मालूम है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है। तो परपेंडिकुलर तो हमारा ये हो गया, ये 4 हो गया यहाँ से यहाँ तक, और हाइपोटेनस हमारी ये हो गई 5। ठीक है, तो देखो अगर हम इसी से अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा के अगर इसकी वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, है ना 25 और ये 16, तो यानी ये आ जाएगा कितना 3, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप इस ट्रायंगल में तो यहाँ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ये मिल जाएगी आपको 3। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है वो हम देखते हैं। विच ऑफ दिस कुड बी द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो आपको क्या बताना है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हर एक ऑप्शन में आपको 3 साइडें दे रखी हैं और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन यानी कौन सी साइडें इस ट्रायंगल की होंगी। तो देखो यहाँ पे 3 साइडें दे रखी हैं, हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और भी यूज कर सकते हैं। हमने पहले पढ़ रखा है कि किसी भी ट्रायंगल में जो 2 साइडों का सम हमेशा तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, वो यूज करते हैं। अगर वो नहीं होगा तो ऑब्वियस बात है तो साइड तो होंगी नहीं ट्रायंगल की, अगर कुछ इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो हम उसका भी यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें 4 और 5 को यदि हम प्लस करें तो कितना आ रहा है 9, जो कि ग्रेटर देन नहीं है 9 इक्वल टू के, इट मीन्स ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो यहाँ पे लाने की जरूरत है ही नहीं इसको। ठीक है, दूसरा वाला अगर हम देखें 4 + 5 कितना होता है 9 होता है, और यहाँ पे √41, तो ये अराउंड किसके पास आएगा 6 पॉइंट कुछ होगा, क्योंकि 36 6 का इसका रूट होता है। ठीक है, तो ये 6 के आसपास होगा, इट मीन्स ये साइडें हो सकती है ट्रायंगल की। बट अगर हम अब इसमें देख लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 4 और 5, देखो 4 और 5 तो हमको दिख रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे √41 है जो कि 3 के आसपास भी नहीं है, इट मीन्स ये वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड पे चलते हैं, यहाँ पे दे रखा है 6 8 10, तो 6 8 14 होता है और जो कि ग्रेटर देन 10 से, इट मीन्स ये वाली साइडें हो सकती हैं। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं, तो देखो यदि हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे छोटी साइडें 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10। तो अगर हम देखें ये एक दूसरे के डिविजन है 2 से। देखो अगर हम 2 से अगर इसको कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा कितना 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। यही इसमें भी दे रखी है हमको, है ना, क्योंकि अगर ये साइन भी दे रखा है तो ये जो वैल्यू निकलती है कैंसिल करने के बाद भी निकल सकती है। ठीक है, इट मीन्स हमारा इसके अकॉर्डिंग सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। एक बार डी और देख लेते हैं इसमें, तो डी में भी 8 + 10 यानी 18 दे रखा है, जो कि ग्रेटर देन है क्या 4, इसका अराउंड कितना आएगा, ये 4 है, यहाँ पे √41 वही अराउंड 6 के पास होगा, 4 6 24। ठीक है, जो कि ग्रेटर देन नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि 8 10 तो 18 हो रहा है और ये तो उससे भी बड़ा निकल जा रहा है। ठीक है, इट मीन्स ये वाली साइडें भी नहीं होंगी, यानी सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा हमारा। चलिए तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देख लेते हैं क्या दे रखा है हमको। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ सेट ऑफ स्टूडेंट इन एग्जाम आर रिकॉर्डेड इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आर फाउंड टू बी इन द रेंज ऑफ 70 to 80 मार्क्स। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कहाँ पे फाउंड हो रहे हैं, इन द रेंज ऑफ 70 to 80। तो देखो इन्होंने क्या आगे क्या दे रखा है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रेंजेस बिफोर एंड आफ्टर द 70-80 रेंज आर इक्वल, यानी कि 70 और 80 जो रेंज है उसके आगे स्टार्टिंग वाले और बाद वाले जो नंबर्स हैं वो क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ द डाटा। तो आपको क्या बताना है इसमें से इसका मोड क्या होगा। तो देखो यहाँ से आप समझो 70 80 एक रेंज दे रखी है और यहाँ पे बताया भी रखा है मैक्सिमम नंबर यहीं पे है, यानी कि जो मोड रहेगा वो इन दोनों के बीच में ही रहेगा, है ना, क्योंकि इससे पहले वाले भी इक्वल है, उसके बाद वाले भी इक्वल है और सबसे ज़्यादा यहीं पे, तो यानी जो रेंज आएगी वो हमारी इन दोनों के बीच में आएगी। तो हमारे ऑप्शन में इन दोनों के बीच में जो आंसर आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो अगर हम देखें हमारे पहले वाले ऑप्शन में 70 मार्क्स दे रखा है, जो कि नहीं हो सकता, 70 और 80 के बीच में तो ये वाला तो होगा नहीं। फिर 70 80 के बीच में 75। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि 80 तो आगे चला जाएगा। ठीक है, यानी बी वाला ऑप्शन इसका राइट रहेगा ना, सी वाला नहीं हो सकता क्योंकि 70 और 80 के बीच में आपको लेना है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन और भी दे रखा है, मोड कैन नॉट बी फाउंड एज फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन। ये भी ऑप्शन हो सकता था अगर हमको यहाँ पे 75 नहीं दे रखा होता, क्योंकि उसके बाद हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए रहेगी, बट हमको दे रखा है, इट मीन यहाँ पे इसका ये मोड हो सकता है, यानी कि इसका आंसर जो रहेगा वो हमारा क्या आ जाएगा, बी वाला आ जाएगा। ठीक है,
चलिए तो अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13। देखिए तो 13 में हमको क्या दे रखा है, इन द फिगर बिलो अ यूनिट स्क्वायर रोस्ट इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कुलर सेक्टर विद सेंटर ओ। यहाँ पे एक स्क्वायर है, यूनिट स्क्वायर, जो कि रोस्ट ROST, ये वाला ROST, जो कि इंस्क्राइब्ड है किसके अंदर, सर्कुलर सेक्टर के अंदर, जो हमारा OPQ है इसके अंदर। ठीक है, तो आगे इसमें क्या दे रखा है वो देख लीजिए आप। इन्होंने क्या बोला है, अलोंग विद द एबव इंफॉर्मेशन विच ऑफ दिस इज सफिशिएंट टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर POQ। यहाँ पे आपको क्या बताना है, इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको क्या सफिशिएंट रहेगा एरिया ऑफ सेक्टर POQ निकालने के लिए। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं हम, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू πr स्क्वायर। तो किसी भी सेक्टर का अगर हमको एरिया निकालना है तो हमको क्या चाहिए, एक एंगल चाहिए और रेडियस चाहिए उसकी। अगर हमको ये दोनों चीज़ दे रखी हो तो हम उसका सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमको देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं हमको। देखो तो सबसे पहले ऑप्शन में हमको क्या दे रखा है, एरिया ऑफ द स्क्वायर रोस्ट। अगर हमको ये जो स्क्वायर है ROST, इसका अगर एरिया दे रखा तो निकाल सकते हैं क्या, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको थीटा भी चाहिए, है ना। हो सकता है एरिया से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी रेडियस निकाल लेंगे, बट हम एंगल तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि एंगल तो हमको ये वाला चाहिए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं रहेगा। उसके बाद रेडियस ऑफ सेक्टर POQ की अगर हमको रेडियस मिल जाए तो रेडियस तो हमको यहाँ से ही मिल जाती, तो अकेले POQ से भी नहीं निकाल सकते क्योंकि रेडियस मिल जाएगी, बट फिर एंगल की बात आ जाएगी, एंगल कहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन भी नहीं रहेगा। उसके बाद बात करें सी वाले की, इसमें क्या बोला, आर्क लेंथ PQ, यानी कि PQ की अगर हमको लेंथ दे रखी हो तो क्या हम निकाल सकते हैं क्या, हाँ यहाँ से हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो हमको एक थीटा चाहिए और रेडियस चाहिए, तो रेडियस तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूनिट स्क्वायर रोस्ट दे रखा है, यूनिट स्क्वायर मतलब साइडें मैक्सिमम 1 ही होंगी इसकी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से तो एक ये देखो ये हमारा जो डायगोनल होता है इसका, वो इसकी रेडियस हो जाएगी, तो रेडियस तो हम यहाँ से भी निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो रेडियस यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या निकालना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हो, इसकी लेंथ का, है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का हमारा क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, तो इसके इक्वल टू में अगर हम जो भी दे रखा होगा लेंथ, उससे हम क्या निकाल लेंगे, थीटा निकाल लेंगे, और रेडियस तो हम यहाँ से निकाल ही लेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा जो सी वाला ऑप्शन रहेगा वो राइट आंसर रहेगा इसका। ठीक है, यहाँ पे एक डी भी दे रखा, द गिवन इन्फॉर्मेशन इज सफिशिएंट। ठीक है, तो ये वाली तो नहीं होंगी, ये वाला हमारा सफिशिएंट रहेगा, इट मीन्स हमारा सी वाला इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। इसका आधा क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, तो देखो ये हमको दे रखा था 14 और इसका ये फिगर दे रखा है हमको। ठीक है, तो हमको क्या करना है वो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। इन्होंने क्या बोला है कि फिबोनाची सीक्वेंस इज अ पैटर्न इन विच ईच नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रीवियस 2 नंबर एक्सेप्ट द फर्स्ट 2 नंबर। देखो यहाँ पे एक फिबोनाची सीक्वेंस दे रखी, न जाना आपने इससे पहले इसका नाम सुना भी था या नहीं सुना था। ठीक है, बहुत सारी नई नई चीज़ आई हैं इस क्वेश्चन पेपर में। चलो तो देख लेते हैं। इन्होंने बता भी रखा है कि फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, कि ऐसा पैटर्न होता है जिसमें जो हर एक नंबर कैसे मिलता है, हमको एडिंग करना पड़ता है प्रीवियस 2 नंबर को। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। तो यहाँ पे दे भी रखा है, इन्होंने एक पैटर्न दे रखा है। तो देखो इन्होंने क्या बोला, पहले 2 नंबर को छोड़ दो आप, तो 0 1 को अगर हम छोड़ दें तो 1 + 1 2 हो जाएगा, आगे वाला नंबर मिल गया। 1 + 2 आगे वाला नंबर मिल जाएगा, 2 + 3 उसके आगे वाला नंबर, 3 + 5 आगे वाला नंबर, फिर 5 + 8 13 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस आपको एक पैटर्न दे रखा है। देखो तो अब आगे इसमें क्या दे रखा है वो हम देखते हैं। शोन बिलो इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ द फिबोनाची सीक्वेंस इन अ यूनिट स्क्वायर ग्रिड, द टर्म्स रिप्रेजेंटेड द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ग्रिड दे रखी है हमको, यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, द टर्म्स रिप्रेजेंट द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड सेक्टर। तो देखो शेडेड सेक्टर कौन सा वाला है, ये वाला। ठीक है, तो अब इसका सेक्टर का एरिया निकालना है हमको। तो एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक सेक्टर भी है और इसको हम खोल सकते हैं क्वाड्रेंट भी है। तो अगर सेक्टर का एरिया निकालते हैं तो सेक्टर के एरिया का हमको क्या फॉर्मूला होता है, θ/360, और यहाँ पे क्या होता है πr स्क्वायर होता है। तो हमको थीटा चाहिए, देखो क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे 90 डिग्री तो बन ही रहा होगा। ठीक है, और हमको रेडियस निकालनी है। तो देखो रेडियस हम यहाँ से निकालेंगे जो इन्होंने सीक्वेंस दे रखा है उससे। देखिए आपको ये फिगर दिख रहा होगा, चाहे तो आप अपने क्वेश्चन पेपर में देख लीजिएगा अगर छोटा दिख रहा हो तो। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे 1 1 दे रखा है। ठीक है, तो 1 + 1 नेक्स्ट वाले में कितनी आ गई, 2 आ गया। ठीक है, तो 2 हो गया, फिर 2
प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। यानी जो सीक्वेंस ले रखा उसी का यूज करना है आपको। 2 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 प्लस 3 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं इसकी साइड आपको कितनी मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी। आप यहाँ से भी ले सकते हो, साइड मिल गई, यानी कि आपको क्या मिल जाएगी, इसकी रेडियस मिल जाएगी, ठीक है। आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो, एक चीज और भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ग्रिड दे रखी है तो ईजी और हो जाएगा हमारे लिए। आप ग्रिड काउंट कर लो, ठीक है, तो ईजिली और निकल जाएगा हमको। देखो अगर हम ग्रिड काउंट करें यहाँ से तो कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इधर भी देख लेते हैं, बराबर आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। यानी कि यहाँ से भी हमारा 8 मिल जाएगा, यानी रेडियस हमको मिल जाएगी, है ना। यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एरिया निकालें तो एरिया हमारा पाई के फॉर्म में दे रखा है, पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी। तो देखो थीटा कितना है, 90, है ना, कोई क्वाड्रेंट है तो 360, पाई की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, आर दे रखा है हमको 8 का स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा। तो देखो यहाँ पे कितना आ गया, पाई इंटू 8 आ गया, डिवाइडेड बाय क्या है, 4 है, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 2 जा 16, पाई का पाई, ठीक है। यानी कि जो हमारा बी वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। चलिए अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देख लीजिए हमको क्या दे रखा है, सोन विलो इज अ सॉलिड मेड बाय जॉइनिंग अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ हेमिस्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस r सेंटीमीटर। The total surface area of solid is equal to the surface area of a sphere with twice the radius of the solid। देखिए क्वेश्चन समझिए, इसमें क्या बोल रखा है इन्होंने कि यहाँ पे एक सॉलिड है हमारा जो कि नीचे से कैसा है, सिलेंड्रिकल है, और उसके बाद ऊपर क्या है, एक हेमिस्फेरिकल शेप में, जिसकी रेडियस आपको सेम दे रखी है जो कि r है। उसके बाद इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो किसके इक्वल टू में है, एक अलग स्फेयर है जिसकी जो रेडियस है वो इनकी रेडियस की क्या है, ट्वाइस यानी डबल है, यानी कि कितनी है, 2r है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है वो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। इन्होंने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द हाइट ऑफ सिलेंडर इन द एबव सॉलिड। आपको क्या बताना है, हाइट बताना है इस सॉलिड की, सॉरी सिलेंडर है, सिलेंडर की आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखो अब इन्होंने क्या बोल रखा, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। देखो सबसे पहले तो इसका टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालें तो देखिए आप समझिएगा, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक सिलेंडर आ रहा है, सिलेंडर का ये कौन सा होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच हो जाएगा, रेडियस आर है इसकी, ठीक है। उसके साथ क्योंकि टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो नीचे का भी निकालना पड़ेगा, और नीचे किस शेप में होता है, सर्कल शेप में, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, प्लस में आपको हेमिस्फेयर का ये वाला, हेमिस्फेयर के लिए क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इससे हमको क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा इस सॉलिड का। अब जो कि किसके इक्वल टू है, एक स्फेयर है जिसकी रेडियस 2r है, तो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो r की जगह पे यहाँ पे कितना रखेंगे हम, 2r रखेंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन से हम क्या निकालेंगे, इसकी हाइट निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर एच, हमने 2 पाई आर एच रहने दिया, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 पाई आर स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं, 4 पाई का 4 पाई इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और r का स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो इसको अगर आप आगे सॉल्व करें तो 2 पाई आर एच प्लस 3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। ये सेम टर्म है, पाई आर स्क्वायर, तो इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो 3 इधर आके किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो 16 में से 3 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। ये 3 पाई आर स्क्वायर इधर आगे माइनस में जाएगा, 16 पाई आर स्क्वायर में से 3 पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 13 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से इसका एक आर कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना बचा, 2h, और यहाँ पे कितना बचा, 13r, ठीक है। तो हमको निकालना था हाइट, तो हाइट को हम यही रहने देते हैं, 13r डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से पॉइंट में दे रखा है तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 है, पॉइंट लगा के, और आर का आर, यानी हाइट कितनी आ रही है, 6.5 आ रही है। इट मीन्स इसका जो आंसर रहेगा कौन सा वाला रहेगा, बी वाला, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देख लीजिए क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन। आपके सामने एक एक्सप्रेशन दे रखी है, आपको इसमें से आंसर बताना है इसका, ठीक है। तो ये तो ईजी हो जाएगा, देखो चेंज कर दो, कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस, यानी कि स्क्वायर लगाए तो हम क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। देखो साइन थीटा से तो साइन थीटा कैंसिल, इसके कोस से एक कोस इसका कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, 1 अपॉन
कोस थीटा और 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, अभी बताया सेक थीटा होता है। इट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये वाला तो इजीली हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। देखो यहाँ पे कुछ मीडियन वाले क्वेश्चन आ गए हमारे। तो देखो इन्होंने क्या दे रखा है, पहले हम वो देख लेते हैं। The height of plant in Deepti's garden are recorded in the table given below. The median plant height is 55 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे टेबल दे रखी है, आपको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये मीडियन वाला क्वेश्चन है, CF निकालना पड़ेगा तो हम इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100। ठीक है, उसके बाद इसका कितना दे रखा है 2x, ये कितना है 4, ये कितना है 4x, ये दे रखा है हमको 8 और ये दे रखा है 4। तो CF निकाल लेते हैं। CF कैसे निकालते हैं, इसको वैसा कि वैसे लिखेंगे 2x, 2x प्लस 4 कितना हो जाएगा 2x प्लस 4, क्योंकि x के साथ तो प्लस करेंगे नहीं इसको, फिर ये x वाली टर्म प्लस हो जाएगी, 2x और 4x कितना हो जाएगा 6x प्लस 4 का प्लस 4, 6x प्लस 4 के साथ 8 प्लस करेंगे तो 6x वैसा कि वैसा 8 और 4 हो जाएगा हमारे पास 12, फिर 6x का 6x आएगा 12 और 4 हो जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, तो ये आ गई हमारी CF की वैल्यू, है ना। अब मीडियन तो दे ही रखा है हमको 55, हमको x की वैल्यू निकालना है। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लगाएंगे इसका मीडियन का फॉर्मूला। अब मीडियन का फॉर्मूला सबको आता ही होगा, मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है ना। मीडियन हमारे पास क्या होता है, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस CF अपॉन एफ इन 2 में क्या होती है, हाइट होती है। ठीक है, तो देखो हमको क्या क्या चाहिए, एल चाहिए। तो देखो मीडियन तो दे रखी है 55, यहाँ पे पहले पुट कर लेते हैं। उसके बाद हमको क्या चाहिए, एल चाहिए। एल क्या होती है, लोअर लिमिट होती है मीडियन क्लास की। अब मीडियन क्लास क्या होगी, मीडियन क्लास हम कैसे निकालते हैं, मीडियन से ही। तो मीडियन हमारी दे रखी है 55, जो कि किसके अंडर आती है 40 और 60 के बीच, यानी ये हो जाएगी हमारी क्या मीडियन क्लास। ठीक है, तो लोअर लिमिट इसकी कितनी दे रखी है 40, यहाँ पे पुट कर लेते हैं 40 हो गया, प्लस एन अपॉन 2। देखिए अब एन क्या है, यहाँ पे एन क्या होता है, ये टोटल होता है। ठीक है, टोटल यहाँ पे आया 6x प्लस 16, तो अगर हम यहाँ से एन अपॉन 2 निकालें 6x प्लस 16 का, तो देखो डिवाइडेड बाई 2, तो यदि हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा 3x, और साथ में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 8 16 हो जाता है, डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी जो n अपॉन 2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3x प्लस 8। तो n अपॉन 2 की जब पे हमने पुट कर दिया यहाँ पे 3x, ये x है और यहाँ पे प्लस में 8 लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस अब CF क्या होता है, प्रीवियस टर्म होती है इसकी, तो 2x प्लस 4 है। तो यदि मैं क्या करूँ, यहाँ से इसको पुट करेंगे तो माइनस है तो दोनों नंबर माइनस में हो जाएंगे, 2x माइनस 4 है ना, क्योंकि ब्रैकेट में रखेंगे तो दो नंबर फिर माइनस में हो जाएंगे। डिवाइडेड बाय एफ तो हमारा यही रहेगा 4x हो जाएगा, इनटू में हाइट क्या होती है इन दोनों के बीच का, तो कितना दे रखा है 40 और 60 के बीच में 20 का गैप होगा। ठीक है, चलिए बस अब इसको आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो देखो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, अच्छे से आप देखिएगा इसको। तो देखो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 55 है, 55 का 55, यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, 40 को रहने दिया हमने यहाँ पे। अब ये देखिए 3x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा x बचेगा, प्लस का 8 है, माइनस का 4 यानी प्लस का 4, डिवाइडेड बाय देखो 4 से तो ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, और तो यहाँ पे बचेगा हमारा 5 और नीचे क्या आ गया x आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, 55 इक्वल टू 40, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का x 5x हो जाएगा और 5 4 जा 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x से। ठीक है, तो 55 यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40x प्लस में यहाँ पे है ना, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5x और ये हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, और यहाँ पे x का x हो गया। तो देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो x डिवाइड में इधर आके किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, यहाँ पे हो जाएगा 40x और 5x हो जाएगा 45x, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 20। ठीक है, तो हम x वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं तो 55x और ये हो जाएगा माइनस 45x इक्वल टू 20। तो 55 में से 45 जाएगा तो बचेगा 10x इक्वल टू बचेगा 20, यानी x की यदि हम वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी 20/10, इट मीन्स 2। ठीक है, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखिए 2 वाला ऑप्शन है क्या इसमें, ठीक है, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। देख लीजिए इसमें क्या दे रखा है हमको, अ बाउल कंटेन 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल, रूही वांट टू पिक अ रेड मार्बल।
Which of the following changes could she make so that the probability of picking a red marble is greater than it was before? देखिए एक बाउल है जिसके अंदर 3 रेड मार्बल हैं और 2 ब्लू मार्बल हैं, ठीक है। अब रूही क्या करती है, उसमें से एक रेड मार्बल निकालती है। तो आपको क्या बताना है, इसमें से कौन सी जो चीज़ है, कौन सा जो ऑप्शन है वो क्या कर देगा, जो प्रोबेबिलिटी है पुरानी वाली उसको बढ़ा देगा, है ना। यानी कि जो रूही पिक करेगी रेड मार्बल को, उससे इसकी प्रोबेबिलिटी रेड मार्बल की वो बढ़ जाएगी। तो देखो इन्होंने क्या बोला है, देखो यहाँ पे आप एक बार समझ लीजिए, है ना। एक बाउल में अगर यहाँ पे 2 हमारी क्या रेड मार्बल हैं और 2 ब्लू मार्बल हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले एडिंग अ रेड मार्बल, ठीक है। अगर हम इसमें रेड मार्बल और बढ़ा दें तो बढ़ जाएगा, हाँ ऑब्वियस से बढ़ जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा रेड मार्बल रहेंगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। यानी हमारा ये वाला तो हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इन्होंने नेक्स्ट वाले में क्या बोला है, रिमूविंग अ ब्लू मार्बल। आपको क्या करना है, इसमें से हम ब्लू मार्बल को हटा दें, तो ठीक है यहाँ से भी हो जाएगा, है ना। हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ से बढ़ जाएगी। देखो ये 3 था, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से हम ब्लू को यदि हम रिमूव कर दें तो ऑब्वियस बात है इसकी रेड वाले की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी ये वाला भी हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला, एडिंग 1 रेड एंड 1 ब्लू मार्बल। तो देखो यदि हम एक रेड और एक ब्लू को यदि ऐड भी करें तो बात तो वही हो जाएगी, है ना। जितने ज़्यादा रेड को ऐड कर रहे हैं उतनी ज़्यादा ब्लू करेंगे तो प्रोबेबिलिटी तो सेम के सेम रहेगी। यानी ये 2 जो ऑप्शन है वो हमारे सही रहेंगे। तो ये किस में दे रखा है, बी वाले में, ओनली 1 एंड 2, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे असर्शन और रीजन, ठीक है। 19 से हमारे असर्शन और रीजन स्टार्ट हो जाते हैं। तो देख लीजिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं हमको। चलिए तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। देखो पहला असर्शन क्या दे रखा है 19 वाले में, 2 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। 2 एक प्राइम नंबर है हमारा। चलो तो ये वाला तो हो जाएगा, हमारा राइट है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। इन्होंने क्या बोला है कि इरेशनल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने √2 लिया, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूं, √2 एक प्राइम इरेशनल नंबर है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूं तो देखो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। ये प्राइम नंबर है। लेकिन अगर मैं कोई दूसरा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, ये भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो इसका रूट कैंसिल 6, बट ये तो क्या हो गया, हमारा एक इवन नंबर आ गया जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। यानी कि जो रीजन दे रखा है हमको वो सही नहीं है। यानी कि हमारा असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, जो कि हमारा किसमें आता है, सी वाले में, है ना। असर्शन हमारा ट्रू है, ए ट्रू है और आर क्या हमारा फॉल्स है, यानी सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखिए असर्शन हमको क्या दे रखा है, द ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 3 एंड -2 3। देखो इन्होंने क्या बोला है, ये जो पॉइंट है उसका जो ओरिजिन है वो क्या होगा, एक ओनली पॉइंट होगा इक्विडिस्टेंस। देखो यहाँ पे अगर देखो फॉर्मूला नहीं भी लगाओ तो यदि आप ऐसा करते हो तो देखो 2 3 है ना, इधर आएगा, जैसे 2x पे आ जाएगा, 2 हो जाएगा मान लो यहाँ पे, और 3 आ गया यहाँ पे, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 2 3 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएगा। उसके बाद -2 3 इधर आ जाएगा, -2 इसका मान लो ये हो गया और इसका 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा -2 और -3। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, ओनली पॉइंट होता है जो कि इक्विडिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद जो रीजन दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है, द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 2 3 एंड -2 -3। तो देखो यहाँ पे मिड पॉइंट, ठीक है, वो तो रहेगा हमारा, है ना, क्योंकि यहाँ से देख के समझ में आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो मिड पॉइंट हो जाएगा, बट यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, एक लाइन बोली है इन्होंने ओनली, ठीक है। तो देखो ऐसा जरूरी नहीं है, हाँ इक्विडिस्टेंस है ये, बट ऐसा जरूरी नहीं कि यही एक पॉइंट हो, है ना। पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट की बात करूँ, मान लो ये 2 पॉइंट है, तो जरूरी नहीं कि यही इसका मिड पॉइंट हो, ठीक है, सॉरी इक्विडिस्टेंस हो सकता है वो इक्विडिस्टेंस यहाँ से भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये वाला, ये सही नहीं है असर्शन, ठीक है। यानी कि इसका जो ऑप्शन है ये वाला फॉल्स किस में आता है, डी वाले में, है ना। ए हमारा फॉल्स है, आर तो हमारा ट्रू है ही, ठीक है। यानी डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, और इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसके जो बाकी के सॉल्यूशन है उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सारे सॉल्यूशन आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।